हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि रुद्राक्ष की कंडीशनिंग किस तरीके से करनी है। तो मैंने ये 2 रुद्राक्ष जो है वो ईशा से मंगवाया है और ये एक पंचमुखी रुद्राक्ष है। कुछ इस तरीके के कॉटन कपड़े के साथ ये आता है। कॉटन का एक पाउच बना हुआ है और वो उसी के अंदर आया था। और मैं आज इसकी पूरी जो प्रोसेस है कंडीशनिंग की वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये एक पंचमुखी रुद्राक्ष है जो कि एक कॉपर चेन के साथ आता है और चेन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और हमें ये जो चेन वाला पार्ट है इसे कंडीशनिंग में इंक्लूड नहीं करना है। सिर्फ रुद्राक्ष जो है हम उसी का कंडीशनिंग करेंगे और इस चेन वाले पार्ट को हम अलग रखेंगे। ओके। रुद्राक्ष की कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो रुद्राक्ष को क्रैक होने से, ब्रिटल होने से बचाती है, जो कि रुद्राक्ष के लाइफ को बढ़ा देती है। सबसे पहले हम रुद्राक्ष को घी के साथ कंडीशन करते हैं। तो रुद्राक्ष को जो है हमें वो कम्प्लीटली रुद्राक्ष वाला जो पार्ट है, जो प्रॉपर रुद्राक्ष है, उसे हमें घी के अंदर 24 घंटे के लिए डुबा के रखना है। ठीक है। तो ये ठंड में जम गई है इसलिए ये निकल नहीं रही है, तो मैं इसे एक स्पून की मदद से निकालने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने ये एक वुडन का स्पून लिया है और इसकी मदद से जो है मैं घी को इस कटोरी के अंदर निकाल लूँगी। आप ध्यान रखें कि रुद्राक्ष को आप या तो ग्लास या वुडन या फिर मिट्टी के कटोरी में या मिट्टी के बर्तन में ही निकालें। मेटल को अवॉइड करना चाहिए। मेटल के किसी भी कंटेनर में हमें कंडीशनिंग नहीं करनी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। मैंने यहाँ ग्लास का कटोरा लिया है और इस तरीके से जो है मैं घी को कटोरे के अंदर निकाल लूँगी और अच्छा खासा क्वांटिटी हमें लेना है। इतना लेना है कि हमारा जो रुद्राक्ष है ना वो उसके अंदर कम्प्लीटली वो उसके अंदर इमर्ज रहे। और जो है वो, क्योंकि घी के अंदर जो ऑयल होता है, जो उसके अंदर जो मॉइस्चर है, वो हमारे रुद्राक्ष के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो उसको ड्राई होने से बचाएगा। और हमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि हमें कंडीशनिंग जो है हर 6 मंथ में, लाइक हर 6 महीने के बाद हमें कंडीशनिंग रुद्राक्ष की करनी है। और आपको इसे इसी तरीके से, जैसा कि मैं आपको शो कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको जो है इसे इमर्स करना है। मैंने यहाँ पे कॉपर चेन को अलग करके रखा है, जस्ट मैंने रुद्राक्ष को ही घी के अंदर डाला है, क्योंकि अगला जो हमारा प्रोसेस होगा वो मिल्क के साथ होगा और कॉपर और मिल्क जो है वो रिएक्ट करता है। इट इज़ बेटर कि हम चेन को हटा के रखें उसे। इसी तरीके से कटोरी में आप बाहर की तरफ कर सकते हो और सिर्फ रुद्राक्ष वाला पार्ट जो है वो आप इस तरीके से इसमें इमर्स कर सकते हो। ओके। अब हमारे रुद्राक्ष को पूरे 24 घंटे हो गए हैं। इसी तरीके से ये घी के अंदर डूबा हुआ था और अब हम इसे मिल्क के साथ कंडीशन करेंगे। आप ध्यान रखेंगे मिल्क जो होगा वो फुल क्रीम होना चाहिए। और इसे भी अब हम घी के ही तरह 24 आवर्स के लिए, जस्ट लाइक घी, अब इसे हम 24 आवर्स के लिए रुद्राक्ष को इसके अंदर इमर्स कर देंगे। मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ क्वांटिटी को लेके, क्योंकि अगर मैंने बहुत ज़्यादा कटोरी को भर दिया तो रुद्राक्ष के साथ जो रुद्राक्ष का चेन है जो कि कॉपर का है वो भी इसके अंदर डूब जाएगा। और क्योंकि वो 24 घंटा इसके अंदर रहने वाला है तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगा मिल्क के साथ। मैं वो नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं बहुत ध्यान से जो है कटोरी में दूध को डाल रही हूँ और फिर हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे जो वो घी के अंदर अभी है, जो 24 घंटा कंप्लीट हो गया है। अब उससे रुद्राक्ष को हमें वापस बाहर निकालना है और उसे मिल्क में डाल के रख देना है। अब घी से हम रुद्राक्ष को निकाल लेंगे बाहर और कुछ इस तरीके से उसके ऊपर जो ये घी लगा हुआ है वो मैं उसको हटा ले रही हूँ। उसके बाद सीधे हम उसे मिल्क के अंदर डाल देंगे। थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, चेन को जो है हम थोड़ा
बाहर रखने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे और इसके अंदर मिल्क जो है वो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो रुद्राक्ष है वो अभी भी बाहर है, जो हम नहीं चाहते हैं। उसे हमें कंप्लीटली जो है वो उसे दूध के अंदर डुबा के रखना है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि रुद्राक्ष जो है वो पूरी तरीके से जो है वो मिल्क के अंदर रहे, ठीक है। कोई भी पार्ट उसका बाहर नहीं रहना चाहिए। ओके, सो दूध में रखे हुए भी इसे पूरे 24 घंटा हो गया है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आप मिल्क लेंगे वो रॉ मिल्क होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, मैंने डायरेक्ट पैकेट से ही दूध जो है वो लिया है। उसके बाद आपको उसे ऐसे ही पानी में वॉश कर लेना है। किसी भी तरीके के सोप या किसी भी तरीके का केमिकल प्रोडक्ट आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आपको पानी में उसे वॉश करना है और किसी भी कॉटन के कपड़े से, जो भी आपके पास क्लीन कॉटन का कपड़ा होगा वो आपको यूज़ करना है और उसे अच्छे से पोंछ लेना है। और मैंने यहाँ पे जो है, जो इसके साथ जो कॉटन का पाउच आया हुआ था, मैंने उसी पाउच का यूज़ किया है। और क्योंकि वो क्लीन भी है और वो ईशा से आया है, सो मैंने उससे डायरेक्टली उसी उसी को इस्तेमाल किया है। और रुद्राक्ष को मैंने बहुत ही आराम से उसको पोंछ लिया है। इसके बाद आप रुद्राक्ष को पहन सकते हो। और अब बस आपको ध्यान रखना है कि इसे हर केमिकल प्रोडक्ट से इसे आपको बचाना है। जब आप नहाने जाओगे और आप साबुन लगा रहे हो या शैम्पू यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइम आपको इसे रिमूव करना है, वरना वो केमिकल जो है वो रुद्राक्ष को डैमेज कर सकता है। इसमें क्रैक्स आ सकता है, और क्रैक्ड रुद्राक्ष या किसी भी तरीके से डैमेज्ड रुद्राक्ष आपको बिल्कुल नहीं पहनना है। इसके अंदर थोड़ी सी मिल्क और वो घी की स्मेल बनी रहेगी कुछ दिनों तक, बट वो नेचुरल है और वो अपने आप टाइम के साथ वो चली जाएगी और वो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बस आपको इसको थोड़ा-सा इसको अच्छे से इसका केयर करना है। और बस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।